प्रॉपर जगह दें तो इंशाल्लाह बाजार में फिर ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन जब तक नहीं है तो इसके सवाल मुझे कोई बंदा हल बता दे किसके खेत में या जगह पे जाकर वो इस तरह करे, कौन छोड़ता है। रिलेटेड है हमारे रोडों के चारों तरफ, खासकर बरसात के दिनों में जितना घास होता है, पहले वो जो करते थे काम उस घास को काट कर नालियाँ साफ रखते थे रोडों की, उनकी ड्यूटी थी। वो 2 बंदे भी अगर पूरा महीना काम करें ना जी, हमारा एक कटाई रोड पूरा साफ हो सकता है। वो मैंने कहीं भी काम करते नहीं देखे। मैं तो यही मालूमात कर रहा था आपके ऑफिस से कि पता करें महकमों के पास इधर हमारे इस अग्रोर में कम से कम कितने बेलदार हैं रोडों पर, 2 हैं 4 हैं, कम से कम उनको लाकर फंक्शनल करें, क्योंकि उन लोगों को मैंने फंक्शनल इस 2-3 सालों में नहीं देखा। और तनख्वाह वो ले रहे हैं, दुकानदार हजरात बैठे होते हैं, बल्कि दुकानें बंद ही करते हैं, वो अपनी दुकानों में नहीं जा सकते, पूरा तालाब लगा होता है। पिछले साल इन लोगों ने कुछ फंड से रोड़ा कचरा डाला था रूढ़ी वगैरह, लेकिन उससे नहीं हुआ। मेरा ये मुतालबा है कि इसमें मेहरबानी करें कि वो साहब भी बैठे हमारे अफसर हैं कि इस सर्दियों की जो बर्फबारी या बारिशें इनसे पहले हैं, इसमें एक तो बिल्डोजर आपने लगाने हैं, तो 4-5 घंटे का काम होगा, थोड़ा उसको हमवार करें। फिर उसमें मैंने उस दिन भी अमर साहब को कहा थोड़ा कचरा फेंके, क्योंकि हमारा जब वाडा साफ होगा उसमें इतना पानी टिकता है, बहुत बड़ा गंद होता है, और उसकी नालियों को साफ करवाएं। कम से कम इस हद तक तो हम कर सकते हैं। चलो उसको पक्का नहीं कर सकते, गवर्नमेंट फंड नहीं लगा रही, अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन देखें नकाशी आप, और ये बहुत जरूरी हो। ये मीटिंग आज हो जानी चाहिए क्योंकि मंडे से फिर एक्शन होगा। मंडे से आपका ऑफिस से आप इधर बुला लें, आप क्या कहते हैं, या मैं अपने तौर पर ऑफिस में आप जो भी कमिट करके गए ना वो फिर डिले होता है। आप अपने लेवल पे करें। मंडे से मैं जो है मैंने आपको कह दिया कि आपने वार्निंग देनी है, आज का दिन है आपके पास, कल का दिन है, परसों का है। यही मैं कह रहा हूं, मुझे बात को कंप्लीट करने दें प्लीज जी। इनको हम बुला कर कहते हैं, मैं इनसे पूछता हूं कि आप गन किधर फेंकते हैं, किस वजह से डर रहे हैं, ठीक है, क्या वजह, आप मछली बेचते हैं, कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे ना, तो आप डरते क्यों हैं? आप एक जगह है उस पर अपना गन फेंके, ये उठाएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जाहिर है। क्योंकि देखें ये सारे बातें करते हैं, लेकिन मुझे भी एक सवाल का जवाब दें कि हम 8 साल से लगे हुए, हमें आज तक किसी ने स्लॉटर हाउस बनाकर नहीं दिया। ये मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ, हमें स्लॉटर हाउस नहीं बनाकर दिया। तहसील आजम साहब के आपस में कोई 60-70 मीटिंग्स है, मेरे पास रिकॉर्ड है। आप कहती हैं हम कमिटमेंट करते हैं, हमारी कमिटमेंट पूरी क्यों नहीं होती? हमारी कमिटमेंट इसलिए पूरी नहीं होती कि हमारे साथ हर जगह ज्यादती होती है, जुल्म होता है, फिर हम क्या कमिटमेंट करें? इस मुल्क में किसके साथ कमिटमेंट करें? ठीक है, इसी ऑफिस में बिजली के इशू उस्मान साहब खत्म करके गए, आपके सामने फिर आ गए। हमारे साथ इस तरह होता है, हम इसलिए चीखते हैं। इस तरह हुआ मछली वालों की जो मीटिंग की, यही पॉइंट रेज हुआ, मैंने सारे कसाब इधर बुलाए, बाहर पूरा हाल भरा था। इस हाल में उस वक्त शोजैन मिस्त्रो साहब, सारे कसाब, मछलियों वाले, मुर्गियों वाले, एक चीज पर पाबंदी लगाएगी। और मैंने इसी साहब को कहा कि आप इसमें मेरे साथ ये मेहरबानी करें कि ये जो बाहर से पोटा कलेजी आती है इस पर आप सख्त एक्शन लेंगे। उन्होंने वादा किया, लेकिन उन्होंने 3 महीने में एक एक्शन के सिवा कुछ भी नहीं किया। फिर आप मुझे बताएं, मैं सदर बाजार या मीडिया वाले तो नहीं खत्म कर सकते, हम ये जरूरत नहीं कर सकते कि किसी का फ्रीजर जाकर खोलें और सामान बाहर फेंकें कि आप चीज मत बेचें। हम पॉइंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मेरा पॉइंट ये है कि आप पॉइंट करें, ठीक है, इंशाल्लाह। पोटा कलेजी वाले मैंने पॉइंट किए थे 2-3, वो तो छोड़ गए काम, खुद जाकर इसी साहिबान के साथ, बल्कि मैं उस्मान साहब के साथ खुद गया था। अब पोटा कलेजी के इशू है, इंशाल्लाह आपको पॉइंट बताएंगे, एक्शन करना आपका काम है, जो बाहर से आती है वो वाकई जहर उसको खत्म करें, ठीक है। बाकी जो दूसरी मछली वाली बात है उस पर मैं खुद मीटिंग करूंगा इंशाल्लाह, और वो मीटिंग में डायरेक्ट कराऊंगा अमर साहब के साथ, और इंशाल्लाह फिर हम बैठ कर एक तरतीब पीर वाले दिन रखते हैं जी मीटिंग, सारे मछली वालों को इकट्ठा करना आपके दफ्तर में, क्योंकि देखें रिलेटेड आपसे इसी साहब बिल्कुल चेकिंग करें, आपके साथ पीर को मीटिंग हो जाए, मछली वालों को बुलाते हैं, उनके इशू पूछते हैं कि आप क्यों जाकर नाला सरोवर में फेंकते हैं, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, पीर वाले दिन इसको डन करते हैं। और आपने नाला सरोवर की बात की, तो सारी पूरी आबादी के गटर लाइन है नाला सरोवर में, वो तो छोड़ने का जाब है। मैं असल बेलदार इसी सफाई के हवाले से मैं कहता हूँ, हर रोड पर बेलदार हैं गवर्नमेंट के, मेरे ख्याल में CNW के या BHA के, कौन से महकमा आपको पता है? सब महकमों के इधर बेलदार हैं या नहीं है, अभी भी मालूमात करने होंगे। जब हम कॉलेज पढ़ते थे हर रोड पर हैं 2-2, 3-3 बंदे तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं करते। मैडम जिस तरह तो शुरू में उस वक्त मशीनरी वगैरह का रुझान जरा कम था, कोई शाप पर फट जाता है वो भी रोड पर फेंक देता है, केला खाता है वो छिलका भी रोड पर, यानी पास लगी हुई है चौक में भी, हर अतराफ में डस्टबिन, लेकिन कोई यूज़ नहीं करता। ये तो आम जो पब्लिक आवाम है वो आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, इसी वजह से गन बन जाता है। बाजार में हमें प्रॉब्लम सिर्फ हफ्ते एतवार वाले दिन होती है, अक्सर इन्होंने देखा होगा, और ये हमारे मीडिया वाले भाई भी अक्सर पोस्टें लगाते हैं। उस दिन आसफ न्यूज़ पर एक पोस्ट लगी, आस न्यूज़ पर भी थी, मैंने देखी थी
कि जी हफ्ते वाला दिन है और शाम के वक्त इन्होंने तस्वीर निकाली है अतवार वाले दिन सुबह, क्योंकि हफ्ता अतवार तो सफाई होती नहीं है, बंदे नहीं होते, छुट्टी होती है। तो उन्होंने पोस्ट दी थी कि चौक में वो बड़ा सा डंप लगा हुआ था ढेर का, वो डस्टबिन के पास, डस्टबिन भी भर गई थी, ज़ाहिर है सारे दिन का कचरा डालते हैं 2 दिन का, तो पास भी। तो फिर मैंने आमिर साहब को भी कहा था कि कोई ऐसा बंदोबस्त करें कि हफ्ते अतवार को भी कोई ऐसा कोई सिस्टम चले, अतवार को छोड़ें लेकिन हफ्ते को उठा लें इसको, ताकि किसी को तस्वीर जी हफ्ते को अतवार को नहीं होती। तो कोई इन्होंने कहा चले कुछ करेंगे, मैंने इनसे डिस्कस भी किया था। तो चूंकि एक छुट्टी होती है उसमें जब भी आप जाएंगी तो आपको डंपिंग मिलेगी, एक बात। दूसरी बात ये छुट्टी के अलावा आम रूटीन में रेडियो वाले जो हैं जी वो गंद फैलाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि रेडियो के टायर निकालें। ये हम 2 साल से मुतालबा कर रहे हैं लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। मुझे नहीं पता इसमें क्या खिचखिचाहट है या कौन सी कानूनी पेचीदगी है कि एक रेडी रोड पर खड़ी है, कभी वो सुबह वो क्या करते हैं कि मेन चौक से रेडियाँ मंडी के पास से जब भरते हैं अपनी रेडियाँ तो उधर इतना गंद फैला देते हैं कि वो सफाई वालों को ही पता है, वो बेचारे उठाते हैं। हमारा भी कभी कभी दिल जलता है कि ये बेचारे अब उनका कचरा ये उठा रहे हैं। वैसे ही वो मंडी के आगे अपनी रेडी सजावट करके बाजार में निकल जाते हैं, गंदगी सारी रोड पर छोड़ देते हैं। एक ही इशू हल होना चाहिए। दूसरा इशू ये है कि जब आप रेडियो के ये जो आप कहते हैं सब्जी वालों का और केले के छिलके ये चीज़ें हैं वाकई, तो ही रोड बड़ा गंदा होता है और ये मंडियाँ हमारी आसपास बड़ी बदबू भी फैली है। ये क्या करते हैं मंडियों के पीछे, उस दिन भी मैंने इनके सफाई वालों को लेकर गया, सब्जी मंडी के पीछे एक ढेर है, वो जितने रेडियो वाले गंदगी सारी उधर फेंकते हैं। तो वो जाहिर है रोजाना तो अब उनका टनों के हिसाब से कचरा होता है, तो कभी कभी जब सफाई वालों की पहुंच नहीं होती तो वहाँ पर ताफन और बदबू फैलती है। तो इस चीज़ पर काबू उसी वक्त पाया जाएगा जब आप रेडियो के टायर निकाल कर उनको एक जगह पर करेंगे, फिर वो अपनी अपनी जो जगह होगी उनको दी जाएगी, वो साफ रखेंगे। मजबूरी होगी आप कह रहे हैं तब तक